हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने एप बार के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर टाइटल वगैरह कैसे सेट करते हैं, उसके लीडिंग आइकन और उसका बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर एक्शंस, मतलब एप बार के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। तो इन चीज़ों को मैं फ़िलहाल हटा लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे ड्रावर को ऐसे ही सिर्फ यूज़ कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ और विजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये हमने पढ़ा था टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट तो हमने लिख लिया कि उसका क्या होता है, टेक्स्ट विजिट होता है और ब्रैकेट के अंदर आती है डबल कोट्स या सिंगल कोट दे दें, फिर उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है कि मतलब सेट ऑफ करेक्टर्स, मतलब सेट ऑफ, या कोई भी टेक्स्ट होता है या सेट ऑफ करेक्टर होते हैं, तो उनके अंदर कोई अल्फ़ाबेट हो गया या कोई नंबर हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग जैसे अगर मैं डबल कोट्स हटा लूँ तो देख लें ये हमने लिख लिया हेलो वर्ड टू, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि टेक्स्ट क्या लेता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग डेटा, मतलब ये एक डेटा लेता है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ तो उसको आप सिंगल कोट्स में लिख लो, फिर वो आप टेक्स्ट दे दो या कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे दो, या फिर उसको आप डबल कोट्स में दे दो, दोनों सेम ही बात है। तो कोई भी आप टेक्स्ट देना हो विजेट्स के अंदर, या मतलब उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स के अंदर ही आती है। तो ये टेक्स्ट विजेट के अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे कॉमा दूँ और इस पर कंट्रोल स्पेस करूँ तो देखें कि लोकल मैक्स लाइन्स और फ्लो, सॉफ्ट रैप, स्टाइल, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसका स्टाइल यूज़ करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे कमा दूँ और इसको मैं सेव करूँ ना, तो देखो ये इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर नीचे आके यहाँ पे स्टाइल यूज़ करूँगा। तो हमने इस पे क्या यूज़ किया है, स्टाइल पैरामीटर। अब इस पे और करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि टाइप टेक्स्ट स्टाइल एक क्लास होता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। और ब्रैकेट्स, तो ठीक है। तो हमने टेक्स्ट लिख लिया और टेक्स्ट को हमने एक लिखा, उसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ड, तो उसको हम स्ट्रिंग में देना लाजमी है। एंड उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टीज़, एक पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं जो होता है स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या होता है, हमने जो हेलो वर्ड तो प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो इसकी जो हमें अगर इसका साइज़ चेंज करना हो या इसका कलर चेंज करना हो या इसका फ़ॉन्ट का वेट, फ़ॉन्ट का स्टाइल, मतलब कुछ भी इसमें चेंजेस करनी हो, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम स्टाइल पैरामीटर देंगे और उसको हम टेक्स्ट स्टाइल एक क्लास देंगे, तो उसके अंदर ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इस पे अगर मैं इस पर कंट्रोल स्पेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड कलर और डिबैक लेबल, डेकोरेशन, और देखो ये काफ़ी आ गई, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया। तो सबसे पहले इसका करता हूँ कलर, कलर देने, और यहाँ पे कलर्स देने का तरीका क्या होता है, कलर्स डार्ट जैसे दे दिया इंडिगो, और ये सेव कर दूँ, तो ये इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे कमा दूंगा तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखो ये नीचे आ गया और सही सही ये फॉर्मेट हो गया। तो टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कलर यूज़ की है, मतलब वो फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, उस टेक्स्ट का कलर, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जैसे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ ये क्या लेता है, डबल लेता है। डबल का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब जो होती है ना, कोई भी डेसिमल नंबर हो गए, ठीक है, जो पॉइंट में होते हैं तो उसको हम डबल बोलते हैं।
प्रोग्राम में हम उसको डबल बोलते हैं। तो कोई आप ऐसे ही नंबर दे दो या कोई डेसिमल में नंबर दे दो, फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हो आप। जैसे मैं अगर इसको दे दूँ 25, ठीक है, तो देखना इसकी साइज़ बड़ी होगी। या इसको मैं 50 दे दूँ तो इसकी साइज़ और बड़ी हो जाएगी। मतलब इसी से फ़ॉन्ट साइज़ इसकी आप चेंज कर सकते हो। और फ़ॉन्ट का अगर मुझे वेट चेंज करना हो तो वहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट वेट, कॉमा, तो यहाँ पे तो इस पे आप होवर करें तो फ़ॉन्ट वेट फिर से फ़ॉन्ट वेट ही लेता है। उसका टाइप क्या है? फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट फिर से लिखूँगा, फिर डॉट, फिर ये इसके अंदर आइए, जैसे बोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, या W100, W200, ये सारे इसके फ़ॉन्ट साइज़ हैं, मतलब फ़ॉन्ट वेट हैं ये सारे इसके। तो मैं इसको बोल्ड करूँ तो ये क्या हो जाए, बोल्ड हो जाएगी, ये थोड़ा इसके जो फ़ॉन्ट वेट है बढ़ जाएगा। और तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ लिखने का तरीका क्या था कि फ़ॉन्ट साइज़ लिख लिया और कोई भी नंबर दे दिया। लेकिन फ़ॉन्ट वेट लिखने का तरीका है कि फ़ॉन्ट वेट लिखते हैं, फिर से फ़ॉन्ट वेट का क्लास होता है, ये देखिए क्लास, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जैसे बोल्ड या W अगर 500 करूँ तो ये इसकी थोड़ा फ़ॉन्ट वेट थोड़ा कम हो जाएगा, और बोल्ड करूँ तो बढ़ जाएगा। और इसका एक स्टाइल होता है जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या लेता है? ये भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल ही क्लास लेता है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल लिखूँगा, फ़ॉन्ट स्टाइल क्लास होता है, फिर उसके अंदर डॉट इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे इटैलिक या नॉर्मल। मैं इटैलिक करूँगा तो देखना ये इटैलिक फॉर्म में इसका स्टाइल चेंज हो गया। और अगर मैं इस पे नीचे आ जाऊँ, कंट्रोल स्पेस करूँ, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज़ आ गई, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर या डेकोरेशन, फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं, या हाइट वगैरह, शेडोज़, वर्ड स्पेसिफिक करूँ तो ये क्या लेता है, ये एक डबल लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ 5, तो इसकी वर्ड की जैसे ये हेलो एक वर्ड है, हेलो एक वर्ड है, और ये वर्ड भी एक वर्ड है, तो दोनों के बीच में ये स्पेस बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इस पर 10 करूँ तो ये बढ़ गया। और इसके अंदर एक और होता है लेटर स्पेसिंग। देखो ये लेटर स्पेसिंग, तो इस पे अगर इसको 2 करूँ तो ये जो सारे लेटर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस बढ़ जाएगा। तो देखो ये बढ़ गया। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं आप, जिसमें तुम कलर्स डॉट गिरे, तो देखना इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज हो गया। और भी मतलब इस पे अंदर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आप वो खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मतलब कैसे यूज़ होती हैं। और यूज़ करने का एक ये तरीका है, जो कोई प्रॉपर्टी आपको उसका पता नहीं है तो उस पे आप होवर करेंगे ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कलर टू यूज़ व्हेन पेंटिंग द टेक्स्ट, मतलब जब हम टेक्स्ट प्रिंट होगा वो पेंट होगा तो उस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। और इसका टाइप भी लिखा होगा कि वो क्या लेता है, टेक मतलब कलर लेता है, टेक्स्ट लेता है, या कोई विजिट लेता है, या कोई स्ट्रिंग लेता है, या कोई नंबर लेता है, मतलब वो भी इसका टाइप लिखा होगा। तो इसी तरह से आप इसी की हेल्प की वजह से आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ इनकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक बात मतलब ख्याल रखना कि जब भी आप कोड कर रहे हैं फ्लटर में, तो ये जो विजेट्स बनाते हैं ना, तो उसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे एक ब्रैकेट हो, जैसे जैसे ये टेक्स्ट हो गया, तो टेक्स्ट की ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इसके बीच में क्या आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रही है। और यहाँ पे अगर बॉडी में जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा विजिट कौन सा है, सेंटर है, तो सेंटर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है, और ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट है। फिर उसके अंदर चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के अंदर हमने क्या यूज़ किया, टेक्स्ट यूज़ किया है, तो इसकी अलग से ब्रैकेट है। मतलब ये आपको ख्याल रखना है कि जो भी सारे विजिट्स होंगे, सारे सबकी अलग अलग ब्रैकेट्स होंगी, तो उनको आप सही से यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप बीच में से किसी की ब्रैकेट हटा दें, या भूल से आपसे डिलीट हो जाए, तो वो आपको एरर देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब मैंने कोड तो सही लिखा है लेकिन रन क्यों नहीं हो रहा, चल क्यों नहीं रहा, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आप कोमा वगैरह का भी एरर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको हटा लूँ, तो यहाँ पे मैं इसको हटा लूँ तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि
ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमी कॉलन। तो ये रिटर्न में हो रहा है, रिटर्न में जो भी होता है ना, जो भी विजिट होता है तो उसके लास्ट में सेमी कॉलन लाजमी होता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ से मैं हटा लूँगा तो ये एरर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो डेकोरेशन वो ख़राब हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटा लूँ जैसे बीच में से, तो ये एरर देगा। तो ये जो सेमीकोलन होती हैं या इनकी ब्रैकेट्स होती हैं, तो वो आपको ख्याल रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जैसे बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी जैसे पैरामीटर हो गया या प्रॉपर्टी हो गई, तो वो जैसे हमारी प्रॉपर्टी ख़त्म होती है तो उसके लास्ट में कोलन ज़रूर आता है, जैसे ये देखो सब में कोलन आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इसी वजह से एरर आते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यही था जो टेक्स्ट टेक्स्ट विज़िट के बारे में हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम मज़ीद फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।